इन दोस्तों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह हम और भी आगे कभी इनका कोई मसला होगा हम आगे चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। न जाने किस वजह पे रुकी हुई है, ईद से पहले दे दें तो मैं बेबाक को भी कहता हूँ। कुछ लोग इनवैलिड मेडिकल होते हैं, मेडिकल इनवैलिड, उनको भी वो भी अपनी ईदें मना लें। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। आज की महफिल बहुत ही बाइस इज्जत और बाइस इफ्तिखार है कि आज मेरे रेलवे के जो दोस्त हैं, आप जो सब साथी हैं, आप सब ने मिलकर जो मेरी इज्जत में इजाफा किया है, अल्लाह ताला इसका आपको जो देगा। शेख अनवर साहब जो हमारे हमेशा बड़े भाई भी हैं, हमेशा हमारे कायद भी रहे हैं। जब आप सलमान भट्ट साहब हुआ करते थे उस वजह से हमारे ताल्लुकात हैं, हम आया करते थे। और ये मैं आपको बताऊं कि रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे काचूपुरा फैजबाग मैं वहाँ का पैदाइशी हूँ। मेरे वाला साहब भी लॉयल हैं, इस इलाके से हम बिलोंग करते हैं। शायद इस वजह से आप सब दोस्तों से मेरी अल्लाह ताला की तरफ से एक रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। रमज़ान मुबारक के इस मुबारक मौके पे मैं आपका दिल के दाग से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इज्जत का एहतराम किया है। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, गैंगमैन हो, पुलिस हो या कोई भी शख्स हो, सबसे पहले वो इंसान है और उसके बाद कलमा को मुसलमान है और अपने अजीज पाकिस्तान के शहरी है। मैं आज जो आपके सामने हाईकोर्ट बार के सदारत का इलेक्शन जीत के खड़ा हूँ तो उसमें मेरा नारा ये था कि हमने वतन अजीज में आइन की, कानून की और इंसानियत की बालादस्ती के लिए ये इलेक्शन का प्रोसेस किया है और आज अल्लाह ने आपकी दुआओं से मुझे इज्जत दी है। हम पहले भी जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन ग्रीन हॉल में, जहां पर प्रेम यूनियन की जानिब से असद मंजूर भट्ट लाहौर हाई कोर्ट के नौमुंतखब सदर, उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। शेख अनवर की जो चेयरमैन है, जो सदर हैं प्रेम यूनियन के, उनकी क़यादत में ये सारी जो इफ्तारी इसका एहतमाम किया गया है। आइए हम बात करते हैं असद मंजूर भट्ट से कि वो क्या कहते हैं आज के इस तकरीब के हवाले से। जी असद मंजूर भट्ट साहब, क्या कहेंगे आज जो रेलवे के प्रेम यूनियन की जानिब से आपको इज़्ज़त अफजाई दी गई, जो पगड़ी आपके सर पर सजाई गई है, आप क्या कहेंगे, कैसे इसका आगे जो है आप पास रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रेम यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि मज़दूरों के हकूक़ के लिए ये काम कर रही है और साल से मतलब दिहाइयों से काम कर रही है। हमारे पहले लीडर हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब, हमारे बड़े भाई शेख अनवर साहब, उन्होंने मेहनत की है, बाकी दोस्तों ने भी अपनी कंट्रीब्यूशंस की हैं। तो मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और बेलौस काम कर रहे हैं। हम इनके बड़े पुराने मदा हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की है तो मैंने समझता हूँ कि एक अच्छे दोस्त, कुलीग और पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने मज़दूर भाइयों के काम आ सकें। तो इनका कोई अदालती मामला हो तो मैं दिली ख्वाहिश होती है कि हम इनके काम आएँ। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने एक दो काम किए जो अल्लाह ने बेहतर कर दिए। तो उस एतबार से मैं समझता हूँ जो मोहब्बत दी है ये बहुत ज़्यादा है और मुझे किसी दुनियावी लालच की ज़रूरत नहीं है। इन दोस्तों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह हम और भी आगे कभी इनका कोई मसला होगा हम आगे चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इंशाल्लाह इंसानी हकूक़ के जो भी मामले हैं, क्योंकि अब सदर हाईकोर्ट बार की हैसियत से ये भी हमारा मैंडेट है कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, चाहे वो इमरान खान था या इमरान रियाज था, कोई भी हो, हम जिसके साथ ज़्यादती होगी, हुकूमती इस्तबदाद और जबर होगा, हम मज़लूम के साथ होंगे इंशाल्लाह। तो असद साहब, एक रेलवे मज़दूर का बहुत अहम मसला जो इस वक्त चल रहा है वो तनख्वाहों की देर से अदायगी है। इसके हवाले से कोई आप कानूनी चारा जोई कोई ऐसी बता सकते हैं कि अगर तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त हो सके? देखें, कानून के अंदर तो वाज़ेह लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, जो मज़दूर अल्लाह का दोस्त है और मज़दूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी किस्म की भी जो है ना वो इस तरह की ज़्यादती नहीं कर सकते कि किसी से ज़ेर ज़बरदस्ती उससे काम लें। जो काम करेंगे उसके मुतबादल उसके आप उसकी आमदन देंगे। तो उसके लिए हर किस्म की कानूनी चारा जो अवेलेबल भी है। जब ये कहेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरे अदालती तौर पर इसको लेके देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे मरकज़ी सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर साहब से
जी शेख साहब, आज की जो तकरीब का एहतमाम किया गया, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए जी, भट्ट साहब के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। मेरा भट्ट साहब से ताल्लुक़ कम से कम 30-32 साल पुराना है। तो भट्ट साहब हमारे भाई हैं, मेरे तहरीकी साथी हैं। अल्लाह ताला ने इनके माथे पर एक इज़्ज़त का ताज सजाया है कि ये लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब हुए हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। तो ज़ाहिर है हमारे ये गैंग मैन जो यहाँ जिन्होंने आज जिनके सिर पर दस्तार सजाई है वो पीछे खड़े हैं। उसी गैंग मैन जो पटिशनर है उसने आगे भट्ट साहब को दस्तार सजाई है। और ये सुन्नत नबी है, हमने उस नबी की सुन्नत को पूरा किया। और इंशाल्लाह भट्ट साहब को अपने जब भी कहा, जिस अदालत में कहा, हमारे लिए बेलौस खड़े होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब काम और आसान हो गया है और इंशाल्लाह मज़दूरों को के जो हुकूक हैं वो लेकर देंगे। शेख साहब, अभी मैंने तनख्वाह की बात की है तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो तनख्वाह पहले 15 के बजाय अगली 15 को मिल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कल की डेट में वो तनख्वाहें कंप्लीट हो जाएंगी सी टूर की, उसके बाद टी टूर, मतलब काफ़ी बेहतरी की तरफ है। आज रेल का मजदूर भी काम कर रहा है, रेल का अफसर भी काम कर रहा है, बाहमी तावन के साथ इदारे चलते हैं। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा, आप मीडिया के लोग हैं, कि हुकूमत को चाहिए वो रियासत है, रियासत माँ होती है। रेलवे को बेल आउट पैकेज दें, 30-40 अरब का बेल आउट पैकेज मिलेगा तो ये अदारा पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वरना मुझे अदारा बंद होता नज़र आ रहा है। शेख साहब, निजकारी की लिस्ट पहले से आ चुकी है लेकिन उसमें अभी रेलवे का नाम नहीं है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि आगे रेलवे का नाम भी उसमें शामिल होने के कभी इम्कानात है। देखिए जी, हम इंशाल्लाह निजकारी के ख़िलाफ़ टकरा जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे, ट्रैक पे भी बैठ जाएंगे। जितनी हमारे अंदर हिम्मत और ताकत अल्लाह ने दी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। निजकारी नहीं होने देंगे रेलवे की। देखें, भैंस से दूध ले सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, दही से मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, गाय के चप्पल कबाब कितने दिन खाएंगे? मेरा ख्याल यही जवाब काफ़ी है। शुक्रिया जी। देखें, भैंस के चप्पल कबाब ना खाएं, भैंस से दूध पिएं। जी नाज़रीन, इस वक्त प्रेम यूनियन लाहौर डिवीज़न के सदर फ़याज़ अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी फ़याज़ अहमद शहजाद साहब, बताइएगा आज की जो ये तकरीब का एहतमाम किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमने मज़दूरों के मसीहा जनाब असद मंजूर भट्ट साहब जो नौमुंतखब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको हमने मदऊ किया है। भट्ट साहब के हमारे पर बहुत एहसानात हैं। मज़दूरों के वो केस जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट लड़ते हैं, हालांकि जितने बड़े वो वकील हैं उतने ही दिल के भी अमीर हैं। और मैं उनका दिली तौर पर मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं और मज़दूरों में बैठ कर उन्होंने इफ्तारी की है। और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने आज ऐलान किया है कि आइंदा भी अगर रेलवे के मज़दूर के साथ जुल्म हुआ तो हमारे शाना बशाना खड़े होंगे। तो मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे जो प्रेम यूनियन का क्या लाया है अमल? सर, हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया हुआ है जो हमने इंतज़ामिया को पेश किया है, लेकिन इंतज़ामिया जो वली तो लाल से काम ले रही है और उसको किसी तरह मंजूर करने की तरफ नहीं आ रही। क्या सब चार्टर और डिमांड के चंद एक बातें आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? सर, इसमें सबसे पहली तो बात ये है कि हमारी जो पोस्टें अपग्रेड अब तक नहीं हो सकी और अरसा दराज से वो लोग जो हैं वो पुराने स्किलों में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पोस्टों को अपग्रेड किया जाए और हमारे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाए। हमारे काम करने की जो जगह हैं उनको मज़दूर दोस्त बनाया जाए और जो मज़दूरों के बकाया जात जो 2.5-3 साल से रिटायरमेंट के बाद उनको नहीं दिए जा रहे वो मिलने चाहिए। हमारे जो मज़दूर ट्रेनों के साथ सफ़र पर जाते हैं उनको जो है टीए नहीं मिल रहा पिछले 4 साल से, वो दिया जाना चाहिए। और गाड़ियों की जो है वो भी हालत बेहतर की जाए ताकि गाड़ियों में सफ़र करने वाले मुसाफिर जो कि किराया देते हैं उनको भी पूरी सहूलत दी जा सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पेंशनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी खालिद महमूद गुज्जर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी चौधरी साहब, बताइएगा पेंशनर्स के हकूक़ के लिए जो पेंशन्स लेट हो रही है, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? जी, ये माहाना पेंशन तो इस तरह आती है, कभी यकम को, कभी 6 को, कभी 15 को। इसके लिए मैं तकरीबन 2.25 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन असल बात तो ग्रेजुएटी होती है। कोई हमारा पेंशनर 35 साल सरवाइव करके जाता है महकमे को और कोई 40 साल। तो जब वो जाता है ना, जैसे फ़ौज में होता है पाक आर्मी में, कि उसका या चाहे सिपाही हो, चाहे ब्रिगेडियर हो या जनरल हो, तो जब वो यूनिट के गेट पे आता है ना, उसके तमाम वाजबात उसे दिए जाते हैं। हमारे पेंशनर वाजबात मांगते मांगते हाफ मेंटल हो गए। कल मेरा एक पेंशनर जिसकी इनकैशमेंट जो उसकी छुट्टी थी ना, उसके काट के सब कुछ LWP सिर्फ 64 दिन की थी, तो वो बेचारा
बीमार था, कान का ऑपरेशन हुआ था, वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था। इधर बेवा के चेक मिलते हैं जिसे बनौलट चेक कहते हैं, और इधर हमारे क्लर्क बादशाह ऐसे भी हैं, उनका दुख मुझे खींच के ले आए। मैं कारोबारी बंदा हूँ, मैं 2019 से रिटायर हूँ, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल इसमें वजूहत थी, मैंने रिटायरमेंट ले ली। इन लोगों का दुख मुझे खींच के ले आया। यहाँ कभी ग्रेजुएटी का मसला है, कभी बनौलट फंड का है, कभी मैरिज ग्रांट का है और कभी लास्ट वाली पे का है। पिछले दिनों मैं डीएस से मिला तो डीएस ने वावेला मचाया कि ये कहाँ से यूनियन आ गई है, ये पेंशन एसोसिएशन कहाँ से। मैंने उसे अपने 15 दिसंबर वाले जलसे में, वो जो शेखपुरा में मुनक्कद किया था, मेरी क़ियादत गई थी, मैंने उसे बताया कि शेख साहब डीएस साहब, हनीफ गोल साहब, ये प्रेम यूनियन का हिस्सा थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। जब तक मेरे दम में दम है, मैं अपने तमाम पेंशनर को तमाम वाजबात इंशाल्लाह लेके दूंगा। तो रेलवे हुकाम से ये जो वाजबात हैं, इनकी अदायगी के सिलसिले में आपकी कोई गुफ्तगू हुई? जी, इसमें कुछ बेहतरी आई है। डीपीओ साहब से वो जैदी शाह साहब हैं, उनका पूरा नाम तो वो इस मामले में मेरे साहब कोऑपरेटिव हैं। अभी बनौलट फंड का चेक बने हुए हैं, डीजीएम ने उसकी रिलीज़ रोकी हुई है, न जाने किस वजह पे रोकी हुई है। ईद से पहले दे दें तो मैं बेबाब को भी कहता हूँ, कुछ लोग इनवैलिड मेडिकल होते हैं, मेडिकल इनवैलिड, उनको भी वो भी अपनी ईदें मना लें। इनकी क्लास हारम के जो होते हैं ना, बेवा या मज़दूर, उनके रेट्स भी महीने के हिसाब से रेट होते हैं ना, वो भी खासे कम है। चलें, जो जिनके कम चेक हैं उन्हें तो कम से कम देना, जिनकी पेंशन अच्छी है चलो वो तो गुजारा कर लेंगे। ईदी भी देनी होती है बच्चों को, सब कुछ ही मामला आपके साथ हैं जैसे ही सब आवाम के साथ हैं। ये मसाइल जो है ना, इनसे दिल दुखता है। तो आखिर में बस मैं यही एक शेर ज़रूर कहूँगा कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने। शुक्रिया जी। हाई कोर्ट बार लाहौर के सदर असद मंजूर भट्ट का कहना था कि करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि रेलवे मज़दूरों की दुआएं जो हैं वो चाहिए, उससे मज़ीद बेहतरी ला सकेंगे। और इसके साथ साथ सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर का कहना था कि अगर रेलवे की निजकारी की गई तो हम उसके सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे, ना कि मज़दूरों के हकूक़ को जो है हम पामाल होने देंगे।